रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता है जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज डकी भाई की पेशी थी। हमें लग रहा था कि डकी भाई जिन पे गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करने का इल्ज़ाम है, हमें आज ये लग रहा था कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा, लेकिन 5 दिन का मज़ीद रिमांड डकी भाई का मंजूर हो गया। FIA ने इस रिमांड की अपील की थी और ये अभी एक्सेप्ट हो चुका है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हमें ये नज़र आ रहा था कि ये सारा मामला गेमिंग ऐप का है, लेकिन जब डकी भाई से बात की जाती है तो डकी भाई ये बात बोलते हैं कि सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ रोस्टिंग की, कि मेरा जो कंटेंट था रोस्टिंग का था जो कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा वो बोलते हैं कि मैंने कुछ गेमिंग ऐप की प्रमोशन की थी PSL को देख के। मुझे ये लगा था कि यह पाकिस्तान के अंदर अलाउ है क्योंकि PSL इसकी प्रमोशन कर रहा है, इसलिए मैंने भी इसकी प्रमोशन की थी। तो ये 2 इल्ज़ामात हैं जो मेरे ऊपर थे और मैं इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ। कुछ बातें सामने आ रही थी, रूमर्स थी कि डकी भाई को जी चांटे मारे गए, उनको चपेड़े मारी गई या फिर उनको एक VIP माहौल में रखा गया। तो ये सरासर गलत बातें हैं। अगर केस की हम बात करें तो उनसे लैपटॉप डे 1 से ले लिया गया था, उनसे मोबाइल ले लिया गया था और तमाम उनसे जो रिकवरीज हैं वो कर ली गई थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डकी से अभी पैसे रिकवर करना बाकी है और उसी रिकवरी के सिलसिले में अभी ये मज़ीद 5 दिन का जो रिमांड है वो मंजूर किया गया है। लेकिन एक साइड पे हम लोग देखें तो जो करोड़ों का मामला है, ये कम पैसों का मामला नहीं है जो डकी एक दिन में अदा कर दे। हमें यह लग रहा था कि आज जो डकी है उसको जुडिशल कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले 2 दिन का जो रिमांड था उसमें डकी ने कोऑपरेट किया था। लेकिन हाँ, डकी जब पेश हुए थे अदालत तो उन्होंने विक्ट्री की एक सिंबल बनाई थी, जिसके बाद शायद इदारे गुस्सा कर गए थे। उसके बाद दोबारा 4 दिन का उनका रिमांड होता है और उसके अंदर उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो रिमांड है ये इतने आसान नहीं है। उनसे पूछ-कुछ की गई, उनकी मिसेज से पूछ-कुछ की गई, 2 घंटे उनकी मिसेज से पूछ-कुछ की गई थी और उनको 1 माह का टाइम दिया गया कि अगर आप किसी चीज़ में मुलव्वस हैं या किसी भी चीज़ का पता है तो आप आके वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दें। आज के दिन की बात करें तो डकी आज काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। आज उनकी वालदा भी आई थी, उनकी मिसेज भी वहाँ पे आई थी। बहुत ज़्यादा रश था जिस दौरान उनको धक्के भी पड़े, अवाम भी थी, फैंस भी थी, मीडिया वाले भी थे और डकी को मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। एक चीज़ जो अलार्मिंग है, डकी को कोर्ट से निकाल के रास्ते में रोका गया। वहाँ पे जाके एक साफ़ी ने उनसे इंटरव्यू भी किया। अब ये बात नहीं समझ आई कि सिक्योरिटी रिस्क लेते हुए उनको रास्ते में क्यों रोका गया। काफ़ी देर तक वहाँ गाड़ी खड़ी रही। एक कोई एहलकार था वो सिगरेट भी पी रहा था। कुछ लोगों ने वहाँ की वीडियोस भी बनाई थी। कहा यह जा रहा है, चूँकि अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ पे सहाफ़ी भी बहुत ज़्यादा थे, मीडिया वाले बहुत ज़्यादा थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, डकी के फ़ैन भी थे, इसलिए उनको जल्दी से वहाँ से निकाल के आगे जाके उनको रोका गया था। डकी के जो वकील साहब हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि आज हम लोग पुरुम्मीद थे कि डकी को आज जुडिशल कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी 5 रोज़ का रिमांड उनका दिया गया। हमें इस बात की समझ नहीं आई क्योंकि जो रिकवरी वो चाहते थे वो ऑलरेडी उनको दे दी गई है। उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप वो ऑलरेडी सील्ड हैं और FIA के पास मौजूद हैं। उसके अलावा जिन जिन लोगों से उनके कॉन्टैक्ट थे डकी ने वो सारी बातें बता दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जब मान लिए तो उसके बाद फिर उनका 5 दिन का रिमांड नहीं बनता था। जहाँ तक उनकी वालदा की बात करें तो उनकी वालदा और उनकी मिसेज आज बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज उनकी वालदा स्पेशल वहाँ पे गई थी और यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि आज उसको जुडिशल कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो चीज़ नहीं। दूसरी साइड पे हम लोग बात करें कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है इस टाइम पे सारे परेशान नज़र आ रहे हैं। जो भी बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे इस टाइम पे सारे टेंशन में। रजब भट्ट का बयान भी सामने आता है, बाकी कुछ इन्फ्लुएंसर है उनका बयान सामने आता है। सिस्टोलॉजी के घर के ऊपर भी बोला जाता है कि उसके घर के ऊपर भी पुलिस की रेड होती है, लेकिन उसकी अभी तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई। व्यूअर्स, एक बात हम लोग भी समझने से कासिर हैं कि PSL के अंदर जब इन बैटिंग ऐप की प्रमोशन होती है वहाँ पे उनको नहीं रोका जाता, तो फिर यहाँ पे आके एक यूट्यूबर को क्यों पकड़ा जाता है। और यूट्यूबर ये बात बोलता है कि जब मैंने इनकी प्रमोशन देखी थी PSL के अंदर, यानी जब क्रिकेट हो रही थी, पाकिस्तान की सुपर लीग हो रही थी, तो उस टाइम पे जब मैंने देखा कि वहाँ पे प्रमोशन चल रही है तो मैंने कोई तहकीक नहीं की। मुझे लगा कि ये पाकिस्तान के अंदर लीगल हैं, ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से PSL आज इनकी प्रमोशन कर रहा है। लेकिन अनजाने में मुझसे ये गलती होगी और डकी ने अपनी सारी बातें एडमिट कर ली हैं। जब वो सारी चीज़ें एडमिट कर रहा है, जब वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, जब वो अपना मोबाइल दे रहा है, तो फिर डकी का मज़ीद रिमांड समझ से आना बाहर है। हाँ, पैसे की रिकवरी डकी से रहती है, तो क्या ये सब पैसे की रिकवरी के लिए अभी हो रहा है? क्या डकी को मज़ीद प्रेशराइज किया जाएगा, उसे किस हाल में रखा जाएगा?
सुनने में यह है कि डकी नमाज भी पढ़ने लग गया है, बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में वो रहता है, उसको खाना मिलता है, उसके बाद उसको अलाउ है कि वो अपना खाना घर से लेके आए या फिर वहीं से ही उसको खाना दिया जाता है। तो डकी के लिए आसाइशें तो हैं, लेकिन घर वाली आसाइशें नहीं होगी। दूसरी साइड पे बार बार ये बात जो मीडिया पे चल रही है कि उसको थप्पड़ मारे गए, तो ये सरासर गलत बात है। किसी किस्म का हाथ भी डक्की के ऊपर नहीं उठाया गया, ये सरासर अफवाहें हैं। तो अब मामला 5 दिन बाद का चला गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस 5 दिन के अंदर FIA उनसे क्या चीज़ें बरामद करती है। हालांकि मैक्सिमम चीज़ें तो उनसे ली जा चुकी हैं। अब जो भी ऐप हो, मैं उनके नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि ये 200 प्लस ऐप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। ये ऐप्स कैसे ट्रैप करती हैं, ये ऐप्स पैसे कैसे खिलाती हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि 60 से 80 रुपए से ये जुआ स्टार्ट होता है और उसके बाद करोड़ों अरबों तक जाता है, और हर माह पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर जाता है इन ऐप्स की मद में। ये ऐप स्टार्ट में आपको लालच देती हैं, फिर उसके बाद जब आप खेलने के आदी हो जाओ तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा पैसा छीन लेती है। जहाँ इन ऐप्स को रोकने की बात हो रही है, जहाँ व्लॉगर्स को पकड़ने की बात हो रही है, अब मेन चीज़ ये है कि इन ऐप्स को रोकने के लिए कैसे काम होगा। और 2017 से ये ऐप्स काम कर रही है, उस टाइम पे इनको नहीं रोका गया, तो क्यों नहीं रोका गया? अगर PSL इसकी प्रमोशन कर रही है तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर FIA को आके ये बात बोलनी चाहिए कि PSL के ऊपर भी हम लोग हाथ डालेंगे, PSL को भी ये चीज़ें स्टॉप करनी होगी। यही वो ऐप्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे टूर्नामेंट्स को देती हैं, मैक्सिमम चीज़ों को ये स्पॉन्सर कर देती हैं। चूँकि पहले ये होता था कि हम लोग देखते थे अल्फला बैंक होता था, एलाइड बैंक होता था, हबीब बैंक होता था, उसके अलावा यूनिलेवर होता था, KFC होता था, मैकडॉनल्ड्स होता था, ये सारे प्रमोशंस करते थे, ये सारे स्पॉन्सर करते थे। लेकिन अब चूंकि बजट इतना ज़्यादा ये गेमिंग ऐप्स दे देती हैं कि बाकी किसी भी कंपनी के लिए स्पॉन्सर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बाकी यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, टिकटॉकर हो, जो भी हो, उसको पैसा इतना ज़्यादा ऑफर करती हैं कि ये इसको एक किस्म का ट्रैप कर लेते हैं। और उनके 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक सेगमेंट होता है ट्रेडिंग का, एक सेगमेंट होता है बैटिंग का। जब ये प्रमोशन करवाते हैं तो अपने जो ट्रेडिंग सेगमेंट है उससे ये प्रमोशन करवाते हैं, ये अपनी बैटिंग वाली साइड किसी को भी नहीं बताते। तो यहाँ पे इदारों को चाहिए थोड़ा सा डक्की के साथ हाथ होला रखें, और ख़ास तौर पे PSL या फिर जिस तरह वसीम अकरम का नाम आ रहा है, किसी और खिलाड़ी का नाम बीच में है जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इन ऐप्स के, उनके ऊपर भी बात की जाए, उनको भी रोका जाए, और ख़ास तौर पे PSL के बारे में बात की जाए। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अभी तक हमारे जो डायरेक्टर साहब ने इतने पॉडकास्ट कर लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात नहीं बोली कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म से इन ऐप्स को रोकेंगे। PSL से रोकने की बात क्यों नहीं कर रहे? उस पर भी तो बात करनी चाहिए। वाई डक्की भाई, वाई रजब भट्ट, वाई सिस्ट्रोलॉजी, इन्हीं के नाम क्यों लिए जा रहे हैं? इस बात की समझ नहीं आती। क्या वो उन साइड से थोड़ा सा खौफजदा है? तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और डक्की की हम लोग जहाँ तक बात करें, बेचारे का चेहरा आज मुरझाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान नज़र आ रहा था। ज़ाहिर है आज 6 दिन हो गए वो घर से बाहर है, जेल में अंदर है, कैद है, मोबाइल से दूर है, व्लॉगिंग से दूर है, अपने काम से दूर है, तो परेशानी तो होती है। अब मज़ीद 5 दिन वो कैसे गुजारता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस दौरान पता चलता है डक्की भाई को गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और 1 घंटे के बाद वो दोबारा से हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक खबर थी। तो ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की। पहले हमें लग रहा था कि डक्की को आज जुडिशल कर दिया जाएगा, फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन अब 5 दिन का रिमांड उनका मंजूर हो गया। और अब देखते हैं कि इस 5 दिन को वो कैसे गुजारते हैं। क्या डक्की भाई ये जो 5 दिन का टॉर्चर है ये मजीद सह पाएगा, 5 दिन की कैद सह पाएगा? देखना पड़ेगा। साथ साथ उनकी जो मैसेज हैं वो भी अब इस चीज़ के लपेटे में आ गई हैं, लेकिन इदारों ने उनके साथ हाथ होला रखा है। उनको इतना बोला है कि आप 1 माह का टाइम है, जो कुछ भी आपने किया आप उसको सामने ले आओ। बाकी इस एस्ट्रोलॉजी की भी जो अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैक्सिमम फैमिली इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अगर ये इल्ज़ामात एस्ट्रोलॉजी पे भी था तो उनके पासपोर्ट ब्लॉक क्यों नहीं किए गए? डक्की का क्यों किया गया था? रजब भट्ट का भी नहीं हुआ था, अब उसका भी हो चुका है। सिस्ट्रोलॉजी उसके बाद इतना बड़ा सानिया हो जाता है, उसके बाद भी सिस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं वो बहनें, उनके पासपोर्ट नहीं ब्लॉक किए जाते हैं। हालांकि डक्की का आपने स्टार्ट में कर दिया था। प्रमोशन सब ने की है। प्रमोशन ये नहीं है कि किसी चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो बड़ा हो, सब ने प्रमोशन किया अपने अपने हिसाब से और सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। जुआ है, प्रमोट नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुआ इस टाइम पे प्रमोट पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और लोगों के करोड़ों रुपए यहाँ से बाहर मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन हमारे इदारे पता नहीं जब स्टार्ट होती है क्यों खामोश होते हैं और बाद में आके उस चीज़ पे ये लोग इतना एक्शन ले लेते हैं। एक बात, इदारों के अंदर जिस तरह डायरेक्टर साहब को मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो बोल रहे हैं जी हम लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, हम लोग टिकटॉक से दूर हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब नई भर्तियाँ करनी चाहिए, यंग लोगों को
इदारे के अंदर लेना चाहिए, जो टिकटॉक को भी यूज़ करते हो, जो फेसबुक को भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब को भी यूज़ करते हो, तमाम प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारे इदारे अपडेटेड रहें कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, और अगर आप भी इनमें से किसी गेम के विक्टिम हैं तो फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है, या फिर हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आपने रब्ता ज़रूर करना है। इंशाल्लाह हम आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन लेके उसको शेयर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।